हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और इसका पहला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे लिखा है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशन हैज़ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। यानी कि हमें ये दो रेडिकल फॉर्म हर क्वेश्चन में दिए गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देखें 6 रेडिकल फॉर्म में है और बाय इसकी पावर हमें 3 दी गई है, पॉइंट डाल दिया गया और उसके बाद एक और रेडिकल फॉर्म है। इस पॉइंट का यहाँ मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी दो रेडिकल आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। हमने इसको जो है सिंगल रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको सिंगल रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के कुछ रूल्स हैं, तो आप अगर पहले वो समझ लें तो आपको मज़ीद क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। कोई भी दो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करना। अगर हमारे पास बिलफर्ज एक वैल्यू है ए और दूसरा है बी, दोनों रेडिकल फॉर्म में हैं और दोनों के इंडिसेस सेम है, ये जो बाहर वैल्यू होती है इनको हम कहते हैं इंडेक्स। क्या कहते हैं? इंडेक्स। और अगर ये एक से ज़्यादा हो, प्लूरल शेप में हो, तो हम इसको कहते हैं इंडिसेस। यानी जो इंडेक्स है उसी का प्लूरल फॉर्म जो है वो है इंडिसेस। अगर ये दोनों हमारे पास सेम हो तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद एक ही रेडिकल फॉर्म में इनको लिख सकते हैं। तो हम इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ़ इट कैन बी पॉसिबल व्हेन द इंडिसेस मस्ट बी सेम ऑफ बोथ रेडिकल्स। यानी दोनों रेडिकल्स के जब तक इंडिसेस सेम नहीं होंगे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं करेंगे। इसके लिए हमें एक एग्जांपल दी गई है 4 रेडिकल और इसकी पावर 5 है, जबकि यहाँ पे 8 रेडिकल फॉर्म में है, उसकी पावर हमें 5 दी गई है। दोनों रेडिकल फॉर्म में है, ठीक है, और इनके इंडिसेस भी सेम हैं, दोनों के 5 हैं। तो हम एक ही इसको अंडर रूट भी कहते हैं और रेडिकल भी कहते हैं। एक ही रेडिकल फॉर्म में लिख के तब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल्स। क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए और ये डिवीजन मेथड के लिए है। यहाँ पे देखिए हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दिया गया है, ए और बी दोनों रेडिकल फॉर्म्स में हैं, दोनों के इंडिसेस सेम है। अगर इंडिसेस सेम हो तो हम इसमें क्वोशंट रूल अप्लाई कर सकते हैं। इसको भी हम प्रोडक्ट रूल की तरह एक ही रेडिकल फॉर्म में लिख के इसकी पावर को कॉमन ले लेंगे बाहर। अब इसके लिए एक एग्जांपल दी गई है आपको, जैसे 5 रेडिकल फॉर्म स्क्वायर 3 रेडिकल फॉर्म स्क्वायर यहाँ दिया गया है। तो इन दोनों को हम एक ही रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद अगर कोई कटिंग होती है, डिवीजन मेथड होता है, तो हम उसको डिवाइड करते हैं। इस साइन को हम कहते हैं रेडिकल साइन या अंडर रूट, जो कि 1525 AD में सबसे पहले लिखा गया। उसके बाद ये जो एग्जांपल हमें दी गई है 3 रेडिकल फॉर्म 5, इसमें ये जो 5 है इसको हम कहते हैं रेडिकैंड। दिस 5 इज कॉल्ड रेडिकैंड। और ये जो 3 ऊपर दिया है इसको हम कहते हैं इंडेक्स। और इंडेक्स का जो प्लूरल होता है वो होता है इंडिसेस। इंडेक्स का प्लूरल इंडिसेस होता है। यानी कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर 1 या 2 3 रेडिकल्स दिए गए हों और उनकी जो पावर्स होती है हमने उनको मिला के लिखना हो तो हम उनको कहते हैं दीज आर इंडिसेस नॉट इंडेक्स। इंडिसेस यानी ये सिंगुलर है और ये इसका प्लूरल है। अच्छा, दूसरी एक गलती बच्चे अक्सर कर जाते हैं कि जैसे ये 3 हमने लिखा हुआ है रेडिकल फॉर्म में 5 इज इक्वल नॉट 3 रेडिकल बाय 5। अब ये जो 3 है ये हम इसको पावर के बेस पे कहते हैं, ये छोटा सा दिया जाता है और रेडिकल फॉर्म में यहाँ पर ऊपर लिखा जाता है, जबकि ये 3 जो है ये नंबर्स है, ये जस्ट नंबर है। यानी कि ये वो नंबर है जिसके ऊपर रेडिकल फॉर्म नहीं है, ये पावर नहीं है, इसलिए हम इसको लिखेंगे कि ये इक्वल नहीं है। दूसरी हमें फिगर दी गई है, जैसे बी रेडिकल फॉर्म में ये इक्वल होगा बी रेडिकल फॉर्म में स्क्वायर।
क्योंकि जो रेडिकल फॉर्म है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर क्या दी, यानी कि ये स्क्वायर अगर लिखा हो 2 लिखा हो या ना लिखा हो तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। 5 रेडिकल को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 ब्रैकेट्स डाल के उसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तब भी इसकी वैल्यू 2 है, अगर आप 2 लिखेंगे तब भी इसकी वैल्यू 2 है। अगर हमें 3 दिया जाए, 4 दिया जाए, 5, 6 एनी नंबर हमें यहाँ पर दिया जाए तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। तो ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें थी जो कि आपको बतानी थी। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। जी, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये आपके सामने लिखा हुआ है 3, 6.6 रेडिकल फॉर्म में 3। अब 2 रेडिकल फॉर्म्स हैं हमारे पास और दोनों के इंडिसेस भी सेम है, तो हम इन दोनों को एक ही रेडिकल फॉर्म में लिख के मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 इंडेक्स थे, 2 इंडिसेस थे, 2 रेडिकल फॉर्म थी और यहाँ आकर हमारे पास सिंपल एक ही रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2। पार्ट 2 भी देखिए हमारे पास दोनों के इंडिसेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, इंडिसेस आप ये भी कह सकते हैं कि हमने कॉमन ले लिया है और 4 × 8 हमने अंदर लिख लिया। जब हमने इंडिसेस सेम ले लिया है, एक ही रेडिकल फॉर्म में लिख लिया है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है जी पार्ट 3। पार्ट 3 हमें दिया गया 4 रेडिकल फॉर्म x, आगे डॉट, आपको मैंने पहले बताया कि इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, उसके बाद है x³ हमें दिया हुआ है। अब बेशक यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x है, लेकिन बाहर आप देखें कि हमारे इंडिसेस बिल्कुल सेम है 4 और 4। हम क्या करेंगे, एक ही रेडिकल फॉर्म में दोनों को लिखेंगे। जब भी हम अलजेब्रेटिक फॉर्म्स को किसी भी वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके जो पावर्स होते हैं उनको हम प्लस कर देते हैं। इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इट मीन्स कि ये 1 है, तो हम 3 में इस 1 को ऐड कर देंगे जो कि हमारे पास x4 आ जाएगा और रेडिकल फॉर्म डाल देंगे और इसकी पावर डाल देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये 2 रेडिकल फॉर्म से सिंगल रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4। 10 रेडिकल फॉर्म है और उसके बाद है 11 रेडिकल फॉर्म है, उसके ऊपर क्यूब डाला हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों के जो है इंडिसेस सेम नहीं है, यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं दिया हुआ जबकि यहाँ पर 3 दिया गया है। आपको मालूम है कि अगर यहाँ पर कोई नंबर हमें ना भी दिया जाए तो इट मीन्स कि ये 2 है, तो 2 और 3 भी इक्वल नहीं होता, तो इसके लिए हमने ये स्टेटमेंट लिख दी है, द प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स डज नॉट अप्लाई टू रेडिकल 10 एंड रेडिकल 11। इसके ऊपर हमें पावर 3 दी है बिकॉज द इंडिसेस आर नॉट सेम, क्योंकि इसके इंडिसेस जो है वो सेम नहीं है, इसलिए हम इसको सॉल्व आउट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, तो ये हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दिया गया है, डिवीजन मेथड में दिया गया है। डिवीजन मेथड करने के लिए भी हम देखते हैं कि इंडिसेस अगर सेम है तो हम एक ही रेडिकल फॉर्म में लिख लेंगे x7 / x³। अब चूँकि हमने एक ही रेडिकल फॉर्म में लिख लिया है तो हम इसके अंदर इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। इस x5 को हमने अब क्या करना है, ऊपर लेके जाना है। तो ये किस तरह लेके जाएंगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि कोई भी वेरिएबल हो, अगर उसकी कोई भी पावर हमें दी गई है तो मल्टीप्लिकेशन में उसको हम करते हैं ऐड कर लेते हैं, जबकि डिवीजन मेथड में अगर हमें डिवीजन में दिया गया हो तो उसको हम क्या करते हैं, ऊपर ले जाके सबट्रैक्ट यानी माइनस कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, x7 में से इस x5 को माइनस कर देंगे और इसे हम लिखेंगे x बेस में 7 - 5, 7 में से 5 गए तो 2, यानी x² रेडिकल फॉर्म में 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 6,
5000 रेडिकल फॉर्म में और नीचे दिया है 5 रेडिकल फॉर्म में और दोनों के इंडेक्स सेम है, इंडिसेस सेम है। तो हम क्या करेंगे, एक ही रेडिकल फॉर्म में इसको लिख लेंगे। एक ही रेडिकल फॉर्म में लिखने के बाद अब हम इनकी कटिंग कर देते हैं। 5 1 ज़र 5, 5 के टेबल पे कटिंग किया, 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5 और ये 3 ज़ीरोस और 1000। तो इसको हम इस सूरत में लिख लेंगे, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, यानी इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ही 7 पार्ट। जो दिया गया है 5000 डिवाइडेड बाय 5 रेडिकल फॉर्म में और इनकी पावर्स हैं स्क्वायर्स में। अगर ये 2 ना भी लिखा हो तब भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बाहर इनकी पावर जो है वो 2 ही है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ लिया है कि जस्ट रेडिकल इज इक्वल टू रेडिकल। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं किस तरह, पहले एक ही रेडिकल फॉर्म में लिख लेंगे, 2 बाहर आ गया। अब जब एक ही रेडिकल फॉर्म में है तो हम इसको कटिंग कर लेते हैं। 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5 और ये 2 ज़ीरो साइड देंगे, 100 आ जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे 2 रेडिकल फॉर्म इंटू 100। तो जो नेक्स्ट है 8 पार्ट 2 रेडिकल 10 एंड 3 रेडिकल 7। इसमें आप देख सकते हैं कि इनके दोनों के इंडेक्स जो हैं वो डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, द प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स डज नॉट अप्लाई टू रेडिकल 10 एंड 3 रेडिकल 7 बिकॉज द इंडिसेस आर नॉट सेम, क्योंकि इसके इंडिसेस जो है वो सेम नहीं है, इसलिए हम इस पर प्रोडक्ट रूल नहीं अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।